नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। जन्म से लेकर अपराध की दुनिया तक वो सच जो खुलकर कभी किसी ने नहीं बोला, और यही सारा सच आज श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में जो कहानी आपने सुनने जा रहे हैं, सिर्फ देखेंगे टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क के माध्यम से इस एपिसोड। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म बलिया जिले उत्तर प्रदेश में हुआ। एक साधारण ब्राह्मण परिवार का वह बालक। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन इज्जतदार माना जाता था। श्री प्रकाश पढ़ाई में औसत था, पर स्वभाव से तेज, जिद्दी और गुस्सैल बताया जाता था। यहीं तक उसकी कहानी एक आम युवक जैसी थी। इस कहानी में मोड़ तब आता है जहां उसकी बहन से वह जुड़ी घटना है, जहां से उसका रास्ता ही बदल जाता है। पूर्वांचल और बलिया क्षेत्र में आज भी एक बात लोकल लेवल पर बहुत सी कही जाती है। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ हुई बेइज्जती, छेड़छाड़, अन्याय ने उसकी जिंदगी की रूपरेखा ही बदल दी। कुछ लोग इसे स्थानीय दबंगों से जुड़ा मामला बताते हैं, कुछ तो इसे जातिगत अपमान से जोड़ते हैं। कोर्ट रिकॉर्ड में इसका स्पष्ट विवरण नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों और पुराने पत्रकारों के अनुसार यही पहली घटना थी जिसे श्री प्रकाश को कानून पर भरोसा तोड़ने पर मजबूर किया। उसने पुलिस के पास जाने की बजाय खुद इंसाफ लेने का रास्ता चुन लिया, जो यह श्री प्रकाश शुक्ला के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। यहीं से पहली बार उसने हथियार उठा लिया। कहा जाता है बहन से जुड़े मामले में श्री प्रकाश ने सीधे हमला किया। यही उसकी बड़ी पहली आपराधिक वारदात मानी जाती है। इस घटना के बाद वह पुलिस की नजर में चढ़ गया और फिर अंडरग्राउंड हो चुका था। अब पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। 1980 के दशक में पूर्वांचल में शूटर कल्चर तेजी से उभर रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला ने हथियार चलाना सीखा, अलग अलग गैंग के लिए काम भी किया और जल्दी ही अपनी पहचान बना ली। कहा जाता है उसका निशाना कम ही चुकता था और वह बिना भावुक हुए काम करता था। मतलब वह काम में अपने इतना निपुण हो चुका था कि उसके हाथों से बचना मुश्किल ही था। यही बात उसे बाकियों से अलग बनाती थी। यहीं से कहानी में एक बड़ा नाम आता है, हरिशंकर तिवारी। आपने हरिशंकर तिवारी के बारे में पूर्वांचल के वो दमदार और बाहुबली नेता के बारे में सुना ही होगा। हम बात कर रहे हैं उन्हीं हरिशंकर तिवारी की। हरिशंकर तिवारी को एक भरोसेमंद और असरदार शूटर चाहिए था। श्री प्रकाश उस कसौटी पर बिल्कुल फिट बैठता था। धीरे धीरे उसे राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा, पुलिस का दबाव कम हुआ और उसका नेटवर्क बढ़ता चलता गया। यह भी जरूरी है कि हरिशंकर तिवारी ने कभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं करा कि श्री प्रकाश शुक्ला को वह सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर दोनों का नाम लंबे समय तक जोड़ा जाता रहा। फिर सवाल उठा, यह सबसे विवादित और रहस्यमयी हिस्सा है। पूर्वांचल और लखनऊ की पत्रकारिता में एक बात अक्सर कही जाती है कि जब जब श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया और सरकार पर भारी दबाव बढ़ा, तो राजनीतिक संरक्षण पीछे हटने लगा। कुछ सूत्रों का दावा है कि इस सिस्टम को शांत करने के लिए जानकारी लीक होने दी गई। सीधे आदेश नहीं, बल्कि नो इंटरफेरेंस की स्थिति बनाई गई। यही वजह है कि लोग कहते हैं जिस सिस्टम ने उसे खड़ा किया, उसी सिस्टम ने उसे अकेला चलने पर छोड़ दिया। लेकिन
दोहराता हूँ, यह दावा है, कोई प्रमाण नहीं। गर्लफ्रेंड एंगल आता है जब पकड़े जाने की असली वजह सामने बताई जाती है। सबसे चर्चित लेकिन अनऑफिशियल पहलू जो हम आपको इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं, कहा जाता है कि श्री प्रकाश एक महिला के काफी करीब था, यही उसकी कमजोरी बन गई। सूत्रों के अनुसार फोन कॉल्स, मूवमेंट, लोकेशन, इसी कड़ी से एसटीएफ को लखनऊ में उसकी मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली। इसी वजह से कहा जाता है, बंदूक नहीं, भरोसे ने उसे ले डूबा। 21 सितंबर 1998 लखनऊ। एसटीएफ को सूचना मिलती है और घेराबंदी हुई। पुलिस के अनुसार श्री प्रकाश शुक्ला ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। यह एनकाउंटर यूपी एसटीएफ की पहचान बन गई। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि अन्याय, बदला, सत्ता, अपराध, अंत की पूरी श्रृंखला है। और यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, अगर शुरुआत में इंसाफ मिल गया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। ये वही एसटीएफ है जिसके को गठित किया गया श्री प्रकाश शुक्ला के लिए। आप देख रहे थे नागेश्वर मिश्रा के साथ टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। धन्यवाद।